नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी, जीटी, पीजीटी, इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी, जीटी, पीजीटी, इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज के इस वीडियो में अशोक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हमेशा यूपीटी, जीटी, पीजीटी की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो इसका सही उत्तर है वह है अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ था, जो बिंदुसार का पुत्र था। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक कितने ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था? जो इसका सही उत्तर है वह है 269 ईसा पूर्व। अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक राजगद्दी पर बैठने से पूर्व कहाँ का गवर्नर था? जिसका सही उत्तर है वह है अवंती। अशोक राजगद्दी पर बैठने से पूर्व अवंती अथवा उज्जैन का गवर्नर था। अगला प्रश्न देखते हैं, महावंश में कहा गया है कि अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या करके शासक बना था? जिसका सही उत्तर है वह है 11। महावंश में कहा गया है कि अशोक ने अपने 11 भाइयों की हत्या करके शासक बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, महाबोधि वंश में कहा गया है कि अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या करके शासक बना था? जिसका सही उत्तर है वह है 99। महाबोधि वंश में कहा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासक बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, लामा तारानाथ ने अशोक को कितने भाइयों की हत्या कर शासक बनने की बात करता है? जिसका सही उत्तर है वह है 6। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के किस अभिलेख में उसके जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख मिलता है? जिसका सही उत्तर है वह है 5वें अभिलेख। अशोक के 5वें अभिलेख में उसके जीवित भाइयों के परिवार का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है? जिसका सही उत्तर है वह है धौली और जौगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक का विधिवत राज्याभिषेक कब हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है 269 ईसा पूर्व। अशोक का विधिवत राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के किस पत्नी से उसके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संगमित्रा का जन्म हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है देवी। सिंघली परंपराओं से पता चलता है कि उज्जैनी जाते हुए अशोक विदिशा में रुका, जहां उसने एक श्रेष्ठी की पुत्री देवी के साथ विवाह किया। इसी से अशोक के पुत्र महेंद्र तथा उसकी पुत्री संगमित्रा का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अशोक की एक पत्नी का नाम क्या मिलता है? जिसका सही उत्तर है वह है तिच्छ रक्षिता। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 8वें वर्ष। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के कलिंग आक्रमण की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? जो इसका सही उत्तर है वह है 13वें शिलालेख। अगला प्रश्न देखते हैं,
अशोक ने कलिंग पर किस सन में आक्रमण किया था? जिसका सही उत्तर है वह 261 ईसा पूर्व। अशोक ने कलिंग पर सन 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था? जो इसका सही उत्तर है वह है बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? जिसका सही उत्तर है वह है हाथियों के लिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न देखते हैं। मिस्र का शासक तुर्मय किस मौर्य शासक के समकालीन था? जिसका सही उत्तर है वह है अशोक। मिस्र का शासक तुर्मय मौर्य शासक अशोक के समकालीन था। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक की मृत्यु के बाद कश्मीर का क्षेत्र किसके अंतर्गत स्वतंत्र हो गया? जिसका सही उत्तर है वह है जालौक। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक का कलिंग आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी क्या थी? जो इसका सही उत्तर है वह है तोसली। अशोक के कलिंग आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी तोसली थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था? जो इसका सही उत्तर है वह है उपगुप्ता। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर जबकि अलग गुप्त। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दिया था। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? जिसका सही उत्तर है वह है अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बरार की पहाड़ियों में कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था? जिसका सही उत्तर है वह है 4, जिनका नाम है कर्ज, चोपर, सुदामा और विश्व झोपड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी? जिसका सही उत्तर है वह है दशरथ। अशोक पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक की माता का क्या नाम था? जिसका सही उत्तर है वह सुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? जिसका सही उत्तर है वह है श्रीलंका। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व शैव था, जिसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है? जिसका सही उत्तर है वह राजतरंगिणी से। अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व शैव था, जिसकी जानकारी राजतरंगिणी से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक अपने शासन के कौन से वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है 10वें वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व किस धर्म का मतावलंबी था? जो इसका सही उत्तर है वह है शैव धर्म। अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व शैव धर्म का मतावलंबी था। अगला प्रश्न देखते हैं। महावंश टीका के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में
लंका के राजा के पास संदेश भेजकर अपने को बौद्ध धर्म का एक साधारण उपासक बताया। जो इसका सही उत्तर है वह है 18वें वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने हिमालय देश के क्षेत्र में किस धर्म प्रचारक को भेजा था? जो इसका सही उत्तर है वह है मझिझिम। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक का समकालीन शासक अलीक समुंदर किस देश का शासक था? जो इसका सही उत्तर है वह है एपीरस कोरिंद। अशोक का समकालीन शासक अलीक समुंदर एपीरस कोरिंद देश का शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? जो इसका सही उत्तर है वह है देवनाम प्री की उपाधि। अगला प्रश्न देखते हैं। टालेमी फिलोडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयन संबंध थे वह कहाँ का शासक था? जो इसका सही उत्तर है वह है मिस्र। टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयन संबंध थे वह मिस्र का शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक किस वंश का था? जो इसका सही उत्तर है वह है मौर्य वंश। सम्राट अशोक मौर्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है अशोक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? जो इसका सही उत्तर है वह है अशोक। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मौर्य शासक के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बन गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है अशोक। मौर्य शासक अशोक के प्रयत्नों से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बन गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। धम्म नीति का प्रतिपादन किस शासक ने किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है अशोक। धम्म नीति का प्रतिपादन अशोक ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सारनाथ का लायन कैपिटल किससे संबंधित है? जो इसका सही उत्तर है वह है अशोक से। सारनाथ का लायन कैपिटल अशोक से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। धमेक स्तूप स्थित है? जो इसका सही उत्तर है वह है सारनाथ। सारनाथ वाराणसी में स्थित धमेक स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा। अभी अशोक से संबंधित मेरी और भी वीडियो आप लोगों के लिए बनेगी।